और माया दोनों पति पत्नी थे और 5 साल बाद कनाडा से इंडिया लौट रहे थे। दरअसल अमर की ट्रांसफ़र इंडिया हो गई थी। अब अमर इंडिया में ही सेटल होना चाह रहा था, इसलिए 3-4 प्रॉपर्टी डीलर को पहले से ही बता रखा था कि वह बंगलो लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने काफ़ी बंगलो बताए, पर अमर और माया को कोई पसंद ना आया। आखिरकार एक बंगलो उनको उनकी पसंद का मिला और जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म कर डील फाइनल कर दी। ये बंगलो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, पर था वेल मेंटेन और मार्केट रेट से सस्ते में भी मिल रहा था। कुछ ही दिनों में अमर और माया नए घर में रहने आ गए। उसी रात अमर और माया बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक एक आवाज़ से उनकी आंख खुली। अमर ने माया की तरफ देखा और माया भी अचंभे में थी कि इतनी रात ये कैसी की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। नया घर था तो डर ज़्यादा ही लग रहा था। फिर भी दोनों ने सोचा एक बार देख तो लें कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। दोनों उठे और लाइट चालू की, पर लाइट तो ख़राब मौसम के कारण बंद थी। अमर ने टॉर्च ली और आगे बढ़े। आवाज़ नीचे की ओर से आ रही थी। वो लोग नीचे की ओर गए। आवाज़ हॉल में से ही कहीं से आ रही थी। अब माया और अमर को ज़्यादा घबराहट होने लगी। अमर ने आवाज़ जिस ओर से आ रही थी वहाँ टॉर्च की तो दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा दीवार की ओर मुँह करे एक लड़की अपना सर दीवार में पटक पटक कर मारे जा रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अमर और माया की चीख निकल गई और उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसके सर से खून बह रहा था और सफ़ेद मुंह और बड़ी बड़ी आँखों में गुस्सा दिख रहा था। बस इतना देखते ही लाइट आ गई और उसी क्षण वो लड़की गायब हो गई। अमर और माया बहुत डर गए थे और ये क्या था वो समझ ही नहीं पाए। जैसे तैसे करके ऊपर जाकर इसी सोच में जागते रहे कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो ये घर नहीं ले लिया। मुश्किल से रात बीती। सुबह हुई। दोनों ही खामोश थे और सोच में डूबे हुए। अमर ऑफिस जाने को निकला और माया भी अपने काम में लग गई। दूसरे दिन रात को वही रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर माया और अमर उठे और बेडरूम के बाहर आए तो पता चला इस बार आवाज़ सामने वाले बेडरूम से आ रही थी। अमर और माया उस बेडरूम की तरफ बढ़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला उनके होश उड़ गए। अमर और माया ने देखा एक लड़की पंखे से फांसी लगाए लटकी हुई है और पंखे के साथ तेज गोल गोल घूम रही है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसकी नज़र अमर और माया पर ही पड़ रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि कल जो लड़की दीवार में सर पटक रही थी वो और ये दोनों ही अलग अलग लड़कियां थी। दोनों कमरा बंद करके भागकर अपने रूम में दरवाज़ा बंद कर दुबक के बैठ गए। दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर डरे सहमे बैठे रहे। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। उन्हें घर के किसी न किसी हिस्से में वो दो लड़कियां रोज़ रात को दिखने लगी। अमर और माया जान चुके थे कि इस घर में आत्माओं का वास है। अमर और माया बहुत उदास और गुमसुम रहने लगे। अब कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। घर काफ़ी महंगा था और शहर से थोड़ा दूर भी था, इसलिए उसका बिकना मुश्किल था। एक दिन ऐसे ही उन्हें कमरे में लटकती हुई और दीवार से सर मारती हुई दोनों लड़कियां साथ में दिखी। अमर ने हाथ जोड़कर चिल्लाकर कहा, हमसे कोई भूल कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दो और प्लीज़ यहाँ मत आओ, हमें और मत डराओ। इतना बोलते ही वो दोनों लड़कियां गायब हो गई। इस वाक़ये के अगले रात को अमर की आँख खुली और देखा तो माया वहाँ नहीं थी। अमर माया का नाम पुकारते पुकारते रूम से बाहर निकला।
अमर को एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। अमर आवाज़ की ओर आगे बढ़ा तो पाया कि आवाज़ घर के पिछवाड़े से आ रही थी। अमर ने वहाँ जाके देखा तो हैरान रह गया। माया जमीन पर बैठकर अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रही थी और भारी आवाज़ में गुर्राए जा रही थी। अमर बहुत डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करते हुए माया का नाम पुकारते आगे बढ़ा। पर माया तो दोनों हाथों से गड्ढा खोदने में लगी हुई थी। मानो माया पर जैसे कोई पागलपन या कोई जानवर सवार हो गया था। अमर ने पास जाकर माया का चेहरा देखा तो घबराकर 4 कदम पीछे गिर पड़ा। उसने देखा कि सफ़ेद चेहरा और बड़े बड़े बिना आंखों के गड्ढे कोई हैवान हो जैसे। अमर ने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके माया का नाम लेकर चिल्लाया और माया वहीं बेहोश हो गई। डरते हुए अमर माया के पास गया और उसको गोद में उठाकर अंदर ले गया। माया थोड़ी देर में होश में आई। अब माया को पूरी कहानी पता चल गई थी। दरअसल वो दोनों प्रेतात्माओं ने माया के शरीर में प्रवेश कर उसको सब बता दिया था। माया ने अमर को सब बताया कि ये जो बंगलो था वहाँ कोई सालों पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था। फार्म हाउस का मालिक दूसरे शहर में रहता था और कभी कभी आया करता था। वो चरित्र से अय्याश और शराबी था। एक बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हुआ था और आते वक्त रास्ते में उनकी नज़र दोनों लड़कियों पे गई। उनके मन में कुविचार जागे और उन्होंने दोनों लड़कियों को अगवा कर लिया और अपने फार्म हाउस पर जबरन ले गए। उन जानवरों से बचने के लिए एक लड़की ने कमरे में अपने आप को बंद करके खुद को फांसी लगा ली और दूसरी लड़की इनके काबू में नहीं आई तो उसका सर दीवार में मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर डर के मारे उन्होंने उन दोनों को वहीं बरामदे में गड्ढा खोद के दफना दिया। एक जिंदा और एक मरी हुई लड़की को साथ में दफनाया। बड़ी तकलीफ में उस जिंदा लड़की ने जमीन में अपना दम तोड़ा। इस हादसे के बाद कई सालों तक वो लोग वहाँ नहीं आए और एक बिल्डर को जमीन और फार्म हाउस बेच दिया। उस बिल्डर ने वहाँ 5-6 बंगलो बनाए, पर हर घर में जो भी रहने आता उनकी ये दोनों लड़कियाँ दिखती थी और वो घर छोड़ के भाग जाते। ये सब सुन के अमर के होश उड़ गए और सर पे हाथ देकर बैठ गया। पर माया ने बताया कि वो 2 लड़कियों की आत्मा अब भी मुक्ति के लिए तड़प रही है। माया ने बताया कि वो दोनों आत्मा हमको परेशान करना नहीं चाहती, पर हमें उनको मुक्ति दिलानी चाहिए, इतना ही वो चाहती है। और इसके लिए उनके जो भी अंग अवशेष बचे उनका दाह संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिलानी होगी। अगले ही दिन उन्होंने गड्ढा खोदकर उनके बचे कुचे अवशेष निकाले और विधिवत ब्राह्मण को बुला के उनका दाह संस्कार और अंतिम विधि करवाया। ये सब करवा के जब अमर और माया घर आए तो थक कर रात को जल्दी सो गए। तब दोनों को लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। अमर और माया दोनों जाग कर बैठे तो देखा कि 2 सुंदर लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। ये वही लड़कियों की आत्मा थी, पर अब वो कोई डरावने रूप में नहीं, सुंदर परियों की तरह आई थी। दोनों लड़कियों ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए अमर और माया का धन्यवाद व्यक्त किया और गायब हो गई। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब आसपास सब घर में लोग रहने आ चुके हैं और किसी को ये 2 आत्माएं ना तो परेशान करती हैं और ना ही दिखाई देती हैं। धन्यवाद।